पिछले कुछ टाइम से मुंबई, झारखंड और हैदराबाद जैसे बड़ी सिटी से कुछ केस निकल कर आते हैं जिसमें कुछ लोगों ने सुसाइड की है। सुसाइड करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि उन्होंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, टाइम पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड का लोन पेमेंट नहीं किया, जिससे लोन रिकवरी एजेंट उनको यहाँ पर हरेसमेंट करता था, जिससे उन्होंने मेंटल प्रेशर में आकर सुसाइड कर ली। और आज की वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के काली सच्चाई को जानेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं, लेने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। और अगर आप एक छोटी सी भी लापरवाही कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड यूज में, तो आपके साथ इतना बुरा हो सकता है, ये कंडीशन आपके साथ भी अप्लाई हो सकती है। तो क्या क्या वो पॉइंट है, उनको आपको ध्यान से देख लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंगलुरु में 22 साल की लड़की ने सुसाइड कर ली और उसका सिर्फ एक ही कारण था कि उसने लोन लिया था, वो लोन टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया। लोन रिकवरी एजेंट द्वारा उसको हरासमेंट पर डे किया जाता था, जिससे उसने मेंटल प्रेशर में आकर सुसाइड कर ली। और ये सिचुएशन आप में से किसी के भी साथ भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो में आपको यहाँ पर टोटली कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे आपको क्रेडिट कार्ड का यूज बड़े ही ध्यान से करना है। देखो, जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बैंक आपको नहीं बताता, और वो बातें आपको मैं आज इसी वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आता है हमारा हाई इंटरेस्ट रेट। देखो, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट नहीं बताया जाता, बस आपको ये बताया जाता था कि इतना इंटरेस्ट हमारे बैंक से लगता है। अगर हाई इंटरेस्ट की बात करें तो हर बैंक का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। मान लीजिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड एक बनवाया है, उसमें आपको यहाँ पर 1 लाख की लिमिट मिल गई है। 1 लाख में से आपने 50,000 रुपये आपने कहीं पर खर्च कर दिए, और खर्च करने के बाद आपके सामने अभी पूरे महीने कुछ भी नहीं आएगा, मतलब पूरे महीने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कितना खर्चा आपने कहाँ किया। आपके सामने लास्ट टाइम में, महीने के लास्ट में आपको सिर्फ एक बिल आएगा कि आपने पूरे महीने में इतना खर्चा किया है, सिर्फ आपको ये पेमेंट करना है। प्लस आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लग कर आएगा, जितने भी आपने खर्चा किया है एक महीने में उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी लग कर आएगा। और जब वो इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे वो 2.5% भी लग सकता है या 3.5, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो परसेंट आपके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। भले अगर आपने टाइम पेमेंट कर दिया उसका तो ठीक है, अगर आपने उसका टाइमली पेमेंट नहीं किया, उस पेमेंट का जो भी आपने क्रेडिट कार्ड द्वारा पूरे महीने में खर्चा किया है, तो बैंक द्वारा आपको इतना तगड़ा चार्ज लगेगा। अगर आपने उसका टाइमली पेमेंट नहीं किया, महीने टू महीने आपको कब 50,000 का लोन आपको यहाँ पर 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता। और लास्ट टाइम में जब आपके सामने बहुत सारा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो बढ़ जाएगा, तो आप ये सोचेंगे कि कैसे हम इस लोन को यहाँ पर उतार सकते हैं। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड का जो लोन है हम उसको पे नहीं करेंगे, तो लोन रिकवरी एजेंट द्वारा आपको हरेसमेंट पूरी तरह से किया जाएगा। तो देखो, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड हो उसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट जरूर मिलेगा। वो बैंक वाले आपको नहीं बताते कि स्टार्टिंग में जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, बट वो मेंशन में जरूर होता है टर्म एंड कंडीशन में, बट उसको पढ़ता कोई नहीं। तो देखो, सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो है यहाँ पर इजी टू ओवर यूज। क्रेडिट कार्ड जो होता है, जब से यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया है, जब से क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर काफ़ी यूज़ होने लगा है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका हर जगह यूज़ जरूर करते होंगे, चाहे शॉपिंग हो, चाहे वो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग हो, और चाहे वो यहाँ पर कहीं रेस्टोरेंट में, आप हर जगह अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते होंगे। बट जब लास्ट के महीने में आपके सामने बिल आता है कि आपने पूरे महीने में कितना खर्चा किया और कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगा, तो आप यहाँ पर सोचिए कि यार इतना खर्चा मैंने कहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो ओवर यूज के लिए, मतलब आपको जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए फोर्स करता है। अब चाहे आप यहाँ पर ऑनलाइन, यहाँ पर जो शॉपिंग ऐप होती है, आप उसमें देखते होंगे क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई पे करते हो तो आपको कुछ कैशबैक भी मिलता है, तो वो लालच ही आपको यहाँ पर अपनी बर्बादी की ओर धकेल देता है। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो ओवर यूज, मतलब जरूरत से ज़्यादा आपको फोर्स करता है कि आप जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करो, क्योंकि वो तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाकर ही आपको बिल भेजेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिसयूज है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उस क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी और को दे देते हो, या कोई भी स्कैमर आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले लेता है, तो वो चाहे आपके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख की अगर आपके पास लिमिट है तो वो 1 लाख रुपए भी आपके क्रेडिट कार्ड से ले सकता है। वो चाहे कितना ही मिसयूज आपके क्रेडिट कार्ड का कर सकता है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी कोई और ले लेता है और स्कैमर आपके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक का लोन ले लेता है, तो स्कैमर तो देखो आपसे पैसे लेकर चला गया, बट वो पे किसे करने पड़ेंगे, वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का मिसयूज देखो काफी हो सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी जानकारी किसी को भी मत दो, वरना स्कैमर आपके साथ स्कैम करके भाग जाएगा और वो पे करना आपको पड़ेगा। और लास्ट में आता है हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट देखो एक क्रेडिट कार्ड में काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो बैंक वाले आपको नहीं भी बताते कि इतने हिडन कॉस्ट है। हिडन चार्ज आप कितने लगते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करवाते हैं तो उसमें आपके पूरे साल का जो हिडन कॉस्ट है वो आपके यहाँ पर कट जाएगा, और वो बैंक वाले आपको बिल्कुल नहीं बताते। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज एटीएम द्वारा यहाँ पर पैसे निकालने में करते हैं तो वहाँ पर भी आपके कुछ हिडन कॉस्ट कट जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का यूज कुछ इन पॉइंट्स द्वारा ही होता है। अगर आप कुछ ओवर यूज कर लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड का लोन आप कभी नहीं चुका पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखना, और बाकी से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलता है आपको अगली सी वीडियो में।